नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये तीनों क्वेश्चन हमारे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इनको लगाना शुरू करते हैं। तो पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइंस, और उसके बाद हमारे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इन सब के क्या है निशान दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए मेरे ए बी सी डी करके ऐसे करके बहुत सारे मेरे फ्रैक्शंस के पेयर दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि भाई आपको दोनों जो मेरे फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनको कंपेयर करना है, और फिर जो मेरा फ्रैक्शन बड़ा है उस हिसाब से, मतलब बड़ा बराबर जैसे भी हो उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो ए को सबसे पहले करते हैं। तो ए में मेरा क्या है 1/2 और 1/5। हमको बताना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। देखिए जब भी आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे तो आपको सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर यानी नीचे वालों को देख लेना है। तो इसके नीचे वाले क्या हैं, इसके नीचे वाले हैं 2 और 5। डिनोमिनेटर अगर मेरे बराबर ना हो, जैसे कि मैं इसमें देख सकता हूँ बराबर नहीं है, तो हम लोग न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले पे चलते हैं और देखते हैं क्या मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर बराबर है या नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन में देख सकता हूँ कि मेरा 1 जो न्यूमरेटर है वो मेरा बराबर है। ठीक, अब अगर न्यूमरेटर बराबर हो तो आपको दोबारा डिनोमिनेटर को देखना है और देखना है कि इसमें से छोटा डिनोमिनेटर किसका है। तो छोटा डिनोमिनेटर मेरा किसका है, 2 का है, तो यही वाला नंबर मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, देखिए स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो बराबर है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो तो ऊपर वाला जो भी नंबर बड़ा होता है वही मेरा फ्रैक्शन बड़ा होता है। अगर वो बड़ा नहीं, मतलब अगर मान लो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो आपको न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले को देखना है और देखना है क्या ये दोनों बराबर हैं। इन केस दोनों बराबर होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको दोबारा डिनोमिनेटर में जाना है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही वैल्यू मेरी बड़ी होगी। चलिए बी वाले को कर लेते हैं। तो ये मेरा बी वाला है। बी वाले में मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे काटा पीटी हो सकती है, तो चलो काट लेते हैं। तो इधर करते हैं। तो ये मेरा क्या है 2/4। मैं अगर 2 की टेबल में काटूँ तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और ये 3/6। मैं 3 की टेबल में अगर काटूँ तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 1/2 दोनों बराबर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगेगा। ठीक, चलो सी वाले पे आते हैं। तो भाई देखिए सी वाले में ना ही तो मेरा डिनोमिनेटर बराबर है ना ही तो मेरा न्यूमरेटर बराबर है, और ये मेरे कुछ कट भी नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब मुझको पहले डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 5 और 3 दोनों का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये रफ वर्क में होता है, आप कहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ लेते हैं 5 और 3। तो ये 3 से जाएगा एक बार में, बचा 5 ये जाएगा एक बार में। तो क्या आ रहा है मेरा 3 × 5 = 15, यानी कि मेरा डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको 3/5 इसको 15 बनाना है और 2/3 इसको 15 बनाना है। यहाँ पे इसको नहीं लिखना चाहिए था, गड़बड़ कर दी लिख के। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। चलो तो सोचो 5 की टेबल में आप, या फिर 5 के नंबर में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 5 की टेबल आप कब तक पढ़ोगे कि आंसर मेरा 15 आ जाए। तो अगर आप लोग को टेबल आती होगी तो आप लोग बता दोगे कि भैया 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। बट मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन के अंदर एक रूल होता है, जिस चीज़ से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज़ से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 जा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे 3 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई करते हो तो 15 है, क्योंकि नीचे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 5 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये है मेरा 9/15, ये है 10/15। दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, तो बताओ ऊपर में किसका नंबर बड़ा है, इस वाले का मेरा बड़ा है, मतलब ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया इस वाले का आंसर। चलो डी वाले पे आते हैं। तो भाई डी वाले पे डिनोमिनेटर मेरे बराबर नहीं है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये तो कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें काटापीटी हो सकती है। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखो क्या मेरे चार चार बराबर डिनोमिनेटर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। अब बताओ ऊपर मेरा कौन सा बड़ा है, 3 की 1, सीधी बात है 3 बड़ा होगा, तो यही हो गया इसका आंसर।
ई वाले पे आते हैं तो ई वाला बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर मेरा बराबर है, और जब भी नीचे वाला मेरा बराबर होता है तो हम बस सीधे ये देखते हैं कि ऊपर में कौन सा बड़ा है, तो ऊपर में मेरा ये वाला बड़ा है तो निशान मेरा ऐसा लग जाएगा। ठीक, देखो ये निशान ध्यान से इसको समझ लो, जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुलता है, जो नंबर मेरा छोटा होता है उस तरफ मुंह बंद होता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे कर लेते हैं हम लोग। अगला है मेरा एफ वाला। देखो एफ वाले में भी मेरे डिनोमिनेटर या नीचे वाले नंबर बराबर हैं कि नहीं है, 9 9 भाई दोनों बराबर है कि नहीं है, तो बस आपको सीधे ऊपर वाला देख लेना है कौन सा नंबर मेरा बड़ा होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई मेरा जो 7 है वो बड़ा है, तो इस तरफ ये मेरा ऐसे लग जाएगा। अच्छा, जी वाले पे आते हैं तो ये है मेरा 1/4 और ये है 2/8। देख पा रहा हूँ कि इसको भाई काटा पेटी कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया 1/4 और 1/4। क्या दोनों नंबर मेरे सेम है? सेम है, तो ये क्या हो गया एक दूसरे के इक्वल हो गए। अच्छा, एच वाले पे आते हैं तो एच वाले पे 4/5 तो नहीं कट रहा है, बट यहाँ पे मेरी काटा पेटी हो पा रही है किसके टेबल में? 2 की टेबल में। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब ये बताओ क्या मेरे डिनोमिनेटर बराबर हो गए कि नहीं हो गए? 5 5 बराबर हो गए ना। अच्छा, ऊपर में कौन सा बड़ा नंबर है? 3 की 4, 4 बड़ा नंबर है, तो ये मेरा ऐसा निशान लग जाएगा। आई वाले पे आते हैं तो भाई देखो आई वाले पे मेरा डिनोमिनेटर बराबर भी नहीं है और कुछ काटा पीटी भी नहीं हो पा रही है। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेके पहले तो डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो 4 और 8, 2 की टेबल में ये गया 2 बार में, ये गया 4 बार में, फिर से 2 की टेबल में बार में, और ये गया 2 बार में, फिर से 2 की टेबल में, ये गया 1 बार में। तो ये मेरा क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, एलसीएम मेरा कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब मुझे इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनको 8 बनाना होगा। देखो ये ऑलरेडी 8 है, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 8 नहीं है तो मुझे इसमें बदलाव करना पड़ेगा बस। तो 3/4। अब बुद्धि चलाओ कि मैं 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये मेरा 8 बन जाए। तो अगर आपको 4 का टेबल आता होगा तो आप सीधे बता दोगे कि भैया 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। मैंने आपको फ्रैक्शन का नियम बता रखा है, जिस चीज़ से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज़ से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये मेरा इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 6/8। अच्छा, अब यहाँ पे 8 8 बराबर है। अब बताओ 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है ना, तो ये वाला मेरा फ्रैक्शन बड़ा हो गया। ठीक, जे वाले पे आते हैं। जे वाले पे भी सेम चीज़ है। ये मेरा क्या है? 3/5 है, ये 6/10 है। डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, बट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ काटा पेटी हो रही है। चलो कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 5 जा 10। अच्छा, 3/5 3/5 ये दोनों तो इक्वल वैल्यू हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान आएगा। अब आते हैं लास्ट के वाले पे। तो के वाला क्या है भाई? 5/7, इसमें कुछ काटा पेटी नहीं हो रही। 15/21 काटा पेटी हो रही, मैं देख पा रहा हूँ। 3 की टेबल में 15 भी आता है और 21 भी आता है। चलो काट लेते हैं। तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा क्या होता है? 27। तो सॉरी 21, 3 7 जा 21। ठीक है, तो 5/7 और 5/7 बराबर है कि नहीं है? बराबर है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू का निशान आ जाएगा। ठीक, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा कुछ है नहीं, वही जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन सब में सीखा है वही मेरे क्वेश्चन नंबर 5 में हो सकता है आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वाली, उनको जाके आप देख सकते हो। मैंने उसमें काफ़ी डिटेल से आपको समझा रखा है कि कैसे क्या हम लोग करते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। जो मेरे नीचे दिए हुए फ्रैक्शंस हैं ये 3 नंबर को, मतलब इसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट हमारे नंबर दे रखे हुए हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि ये जो सारे मेरे नंबर्स दे रखे हैं ना, ये असल में मेरे क्या हैं? 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फॉर्म है। आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है? काट पीट के बनाना है, और उसके बाद आपको तीनों को ग्रुप के हिसाब से अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि इनकी काटा पीटी चालू कर देते हैं। तो ए वाले को देखते हैं। ए में है मेरा 2/12। इसमें क्या किसी टेबल में दोनों कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। किसमें? 2 की टेबल में। 2 1 जा 2 6 जा। बी पे आते हैं।
3 और ये 15 क्या किसी टेबल में दोनों कट रहे हैं? बिल्कुल 3 की टेबल में। 3 1 जा 3 5 जा 8/50 क्या ये किस टेबल में जा रहा है? 2 की टेबल में। कितना? 2 4 जा और 2 25 जा 16/100 क्या ये किसी टेबल में जा रहा है? 2 की टेबल में। 2 8 जा और 2 50 जा 100 होता है। 8/50 क्या ये अब भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। किसके? 2 की टेबल में। तो 4 जा और 25 जा। इस पे आते हैं ई वाले पे। तो इसमें तो भाई ऐसा तो सिर्फ 0 से 0 काट दो, 1/6 बच गया। और यहाँ 15 की टेबल में 75 आता है, हाँ 1 जा और ये 5 जा आता है। अच्छा 12 की टेबल में 60 आता है, 12 1 जा और 12 5 जा 60 होता है। 16 है ये मेरा और ये है मेरा 96। 4 की टेबल में मेरे दोनों आते हैं। रुको रुको 4 की टेबल में दोनों आते हैं क्या? 16 में, हाँ मेरा 16 में भी आएगा। 16 1 जा और 16 6 जा होगा 96। इसमें आते हैं आई वाले में। तो इसमें 2 की टेबल में काट लेते हैं क्योंकि नहीं नहीं सॉरी सॉरी 75 2 में नहीं आएगा, 3 में काटना पड़ेगा हमको। तो 3 4 जा और 3 2 जा 6 और बचा 15 3 5 जा 4/25 आ रहा है। ठीक है। अच्छा 12/72 तो 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72 होता है। 3/18 इसमें 3 1 जा और 3 6 जा 18 होता है। और लास्ट वाला है मेरा 4/25। तो देखो इसमें मेरे 3 फ्रैक्शन नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1/6 1/5 और 4/25। यही तो है। तो चलो इन्हीं की हमें कटाई छटाई पेयरिंग सब कुछ करनी है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1/6 वाले कर लेते हैं। तो 1/6 वाले कौन कौन सा है? ए है मेरा और 1/6 ई है मेरा, एच है मेरा, जे है और के है। ठीक, ये 1/6 के हो गए। अगला है 1/5। तो 1/5 में कौन कौन से हैं? बी है और एफ है और जी है और कोई नहीं है। चलो लास्ट वाले पे आते हैं जो कि मेरा 1/, अच्छा 1/6 तो हो चुका है, वो 4/25। तो 4/25 में कौन कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है मेरा और डी भी आ रहा है और हाँ आई भी आ रहा है और लास्ट वाला एल भी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। क्या कह रहा है कि भाई आपको नीचे में कुछ स्टेटमेंट ABCD करके दे रखे हुए हैं, आपको इनको बताना होगा कि ये मेरे सही है या नहीं है, और साथ ही में आपको दिखाना भी होगा कि आपने इनको कैसे सॉल्व किया है। ठीक, तो पहला वाला मेरा क्या है कि 5/9 इक्वल टू 4/5। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि क्या 5/9 मेरा 4/5 के बराबर होता है या नहीं, ये मेरे को निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को बराबर करना रहता है। तो इसके लिए मैं एलसीएम ले लूँगा, यहाँ साइड में क्वेश्चन के बगल में लेते हैं। तो 9 और 5 3 की टेबल में जाएगा 3 बार में, 5 नहीं जा रहा तो उसको एज इट इज लिख लो। 3 की टेबल में जा रहा है 1 बार में और 5 टेबल में जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा 3 × 3 × 5। तो 3 3 9 और 5 45 कितना आ रहा है? 45 यानी कि 45। मतलब आपको इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा? 45 45 बनाना पड़ेगा। तो मेरा 5/9 है। बुद्धि चलाओ, मैं 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा ये 45 बन जाए। ठीक, सेम चीज़ आपको इधर भी करनी है। ये इसमें गड़बड़ हो गया। सेम चीज़ आपको इधर भी करनी है। 4/5 ये मेरा दे रखा है, आपको 5 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मेरा क्या बन जाए? 45 बन जाए। तो अगर मैं 9 5 जा कर देता हूँ 45 हो जाएगा। ऊपर में मुझे 5 से करना पड़ेगा, तो 5 5 जा कितना होता है? 25 होता है। अच्छा 9 से करूँगा तो 45 हो जाएगा, ऊपर मुझे 9 से करना पड़ेगा, और 4 9 जा कितना होता है? 36 होता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये मेरे नॉट इक्वल हुए, नॉट इक्वल। ठीक है, ये मेरे इक्वल नहीं है। ठीक, चलो बी वाले पे आते हैं। बी वाला क्या कह रहा है? 9/16 इक्वल्स टू 5/9। आपको बताना क्या 9/16 5/9 के इक्वल है। तो सेम चीज़ मुझे करनी है। मुझे पहले तो इनके डिनोमिनेटर बराबर कर लेने हैं। तो चलो कर लेते हैं। तो 16
और 9, इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 में जाता है ये 8 बार में और ये नहीं जाएगा। ये 2 में जाएगा 4 बार में, इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 में जाएगा 2 बार में, ये भी नहीं जा रहा। और 2 में गया 1 बार में, ये हो गया मेरा 9। और ये मतलब मेरा 2 3 3 करके जाएगा। ठीक है, तो 16 है ना। तो 2 2 ज़ा 4 8 16 और 16 9 जा सीधे हो जाएगा ये। ठीक है, तो 16 9 जा मेरा आ जाएगा 144 144। ठीक है, कितना आ जाएगा 144 144। हाँ 144 144 होता है ना 16। हाँ 144 आता है, ठीक 144। तो मुझे 9/16 नीचे वाले में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना कि ये 144 बन जाए। सेम चीज़ यहाँ पे भी 5/9 नीचे वाले मुझे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये मेरा क्या बन जाए 144 बन जाए। तो भाई अगर मैं 16 9 जा करता हूँ तो 144 हो जाएगा। अगर मैं 9 14 जा करता हूँ तो 144 हो जाएगा। सॉरी 16 जा करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो भाई ऊपर भी इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 9 9 जा कितना होता है 81 होता है। और 5 16 जा कितना हो जाएगा, देखो 5 10 जा 50 और 5 5 जा 25, यानी कि 50 + 25 75 और 5 और जोड़ लो तो हो जाएगा 80 80। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये 81 है, ये 80 है, नहीं बराबर नहीं है। तो ये भी इक्वल मेरे क्या हुए, नहीं हुए। तो यहाँ पे भी डाल दो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए सी वाले को कर लेते हैं। तो इसी की तरह मुझे इसको भी सॉल्व करना है। पहले डिनोमिनेटर भैया बराबर कर लो। तो 5 और 20 इनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 की टेबल में जा रहा है 10 बार में और ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है 5, तो इसका ऐसे उतार लो। फिर 2 की टेबल में जा रहा है 5 बार में और फिर ये 5 और 5 है तो मेरा ये 5 की टेबल में जाएगा। तो ये हो गया मेरा 2 × 2 × 5, तो 2 2 ज़ा 4 और 5 ज़ा 20, यानी कि मुझे नीचे वाले को क्या बनाना है 20 बनाना है। तो ये ऑलरेडी 20 है, इसको छूने की जरूरत नहीं, इसको बदल लेते हैं बस। तो 4/5 बुद्धि लगाओ कि मैं 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 20 बन जाए। तो भाई 5 में अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर देते तो 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये 16/20 और ये मेरा क्या दे रखा है 16/20। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे लिख दो यस इट इज इक्वल। ठीक है, चलो लास्ट वाले पे आते हैं, हमारे डी वाले पर। ठीक, तो आ जाते हैं डी वाले पे। तो भाई डी वाले में भी सेम चीज़ आपको जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको इक्वल कर लेना है। तो मेरे हैं 15 और 30, तो ये 3 की टेबल में जाएगा 10 बार में और ये जाएगा 15 5 बार में। पहले 2 से करना चाहिए था, 2 से करते हैं तो ये मेरा 15 हो जाएगा और ये भी मेरा क्या है 15 हो जाएगा। चलो अब करते हैं। 3 की टेबल में गया 5 बार में, ये गया 5 बार में और 5 टेबल में ये गया 1 बार में। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा हो जाता है मेरा 6 5 जा होता है 30। ठीक है, मतलब मुझे नीचे वाले को 30 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 30 है तो इसको छूने की जरूरत नहीं है, इसको बना लेते हैं। तो 1/15। अब सोचो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा नीचे वाला 30 बन जाए। तो जवाब है 2 करोगे, ऊपर मुझे 2 से करना पड़ेगा, मतलब ये 2 1 जा 2/30 और ये 4/30। क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन 5 6 7 तीनों समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।